Champai Soren, who became the new Chief Minister of Jharkhand, won the trust vote on the floor of the assembly on Monday. 47 votes were cast in favor of the motion of confidence, whereas 29 votes were cast against it. Independent MLA Saryu Rai did not participate in the voting process. 77 MLAs were present during the voting in the assembly. Let us tell you that Jharkhand has 81 seats. Any one party need 41 MLAs to form the government. Champai Soren took oath as Chief Minister on February 2, and the date of February 5 was fixed to prove majority. He presented the trust vote today, and after that, the discussion started. Champai Soren started the discussion and targeted BJP fiercely. He said that BJP tried to destabilize the government. In this, we failed them. Soren said BJP is using central agencies to implicate Hemant Soren in false cases. Champai Soren said that Hemant Soren was implicated in false cases. We will carry forward his plan. After this, Hemant Soren launched a scathing attack on central government, the governor and the BJP. He said that I challenge the BJP to prove the allegation of corruption against me. If the allegations are proved, then I will leave politics. अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। कुछ नाराज नहीं है। ये पता चल रहा था कि चंपई सोरेन को बनाया गया तो कहीं परिवार में कुछ नाराजगी है। कुछ भी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक। आपको मंत्री बना रहे हो, मंत्री बना के अरे वो बात की बात है, वो पार्टी प्रमुख तय करेंगे किसको क्या होना है नहीं होना है। ठीक है, फिलहाल लेकिन आपकी मांग क्या थी? आप क्या चाहते थे? देखिए हमारी पहले सरकार बन जाए, हम लोग बहुमत साबित कर ले, फ्लोर पर बसे। सरकार विश्वास मत हासिल करने वाली है और विश्वास मत के कारण का उल्लेख करने के लिए हम लोग उसमें आए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन कारणों से ये परिस्थिति पैदा हुई, इसी विषयों पर चर्चा आप करें। आज क्या लग रहा है, बस में भर कर रहा है, डर बहुत है? पता नहीं उनको क्या क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन हैदराबादी बिरयानी जरूर आनंद लिया। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने की नहीं, जनादेश तो कार्यकाल के लिए ही था, लेकिन कार्यकाल के बीच में उनके खुद के आचरण, एक राजनेता के रूप में उनका आचरण ही उनके बाधक बना है, कोई विपक्ष नहीं। जेएमएम ने आपसे अपील किया है, माटी की पार्टी है आप, साथ दे उसके अंदर माटी की पार्टी को माटी का आचरण करना है। गुरु जी के पास हम गए थे और क्योंकि शिष्टाचार भेंट करने के लिए हमारा जरूरी भी था और हम गुरु जी से मिले, हाल बात किए और फिर एक गिलास सत्तू भी पिए और इसके बाद पूछे कि कैसे है, ठीक है सब। ये दिन लाए हैं क्योंकि राज्य की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश हेमंत सोरेन जी को दिया था और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार को आईना दिखाते रही है कि राज्य की विधि व्यवस्था ठीक कीजिए, राज्य में भ्रष्टाचार की छूट नहीं है, भ्रष्टाचार मत कीजिए। चंपई जी से आपका व्यक्तिगत संबंध और पुराना संबंध है, क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए पांडे जी, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। चंपई जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। हेमंत जी के मंत्रिमंडल में हम दोनों मंत्री थे, हमारे पिताजी के साथ चंपई जी काम किए हैं संगठन में। निश्चित रूप से चंपई जी से व्यक्तिगत संबंध में रहा है।